नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है और हम लोग इस कार्तिक के पावन महीने में श्री दामोदर अष्टकम के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, जिसे सत्यव्रत मुनि ने गाया है और इतने भाव से गाया है, इतने सुंदर सुंदर शब्द उसमें पिरोए हैं और इतना गूढ़ रहस्य उसमें डाल दिया है, इतना रस डाल दिया है कि भगवान को भी इस अष्टकम को सुनने के बाद उनके सामने आकर के प्रकट होना पड़ता है। और इस अष्टकम के अंदर उनकी लालसा कैसे कैसे बढ़ती जाती है और कैसे नमस्कार से ही शुरू करते हैं, नमामि स्वरम, और अंत करते करते भी वो नमस्कार करते हुए ही सब कुछ समाप्त करते हैं। आज हम लोग उसी दामोदर अष्टकम के ऊपर 8वें श्लोक के ऊपर चर्चा करेंगे, जिसको हम लोग एक बार पहले गाएंगे। 8वां श्लोक क्या है? नमस्ते स्तु धामने स्फुरदीप्ति धामने त्वदीयोदरायाथ विश्वस्य धामने। नमो राधिकाय तदीयै प्रियायै नमोऽनंत लीलाय देवाय तुभ्यं। नमोऽनंत लीलाय देवाय तुभ्यं। नमो राधिकाय त्वदीयै प्रियायै नमोऽनंत लीलाय देवाय तुभ्यं। ये अष्टम श्लोक है जिसमें नमस्ते स्तु धाम ने एक एक चीज को प्रणाम कर रहे हैं। हम लोग देखेंगे कि किसको किसको प्रणाम कर रहे हैं 8वें श्लोक में और कितना सुंदर भाव है उनका। और इसके ऊपर सनातन गोस्वामी टीका के अंदर क्या भाव लिखते हैं, इन दोनों को हम लोग समझेंगे। सबसे पहले इसके शब्दार्थ को समझते हैं कि क्या कहता है श्लोक। नमस्ते स्तु धामने। नमस्ते मतलब नमस्कार करना। तू मतलब आप। धामने, जो भगवान श्री कृष्ण को जिस रस्सी से बांधा गया था उस रस्सी को प्रणाम कर रहे हैं। सोचिए कि उस रस्सी को प्रणाम किया जा रहा है। आगे स्फुरदीप्ति धाम ने, जो निखिल ब्रह्म के तेज के आश्रय हैं, जो स्फुरित होते हैं, ब्रह्मांड नायक, उस स्फुरदीप्ति धाम ने उनको प्रणाम है। त्वदीयोत्तरायात, जो आपके उदर हैं उस उदर को भी प्रणाम है। विश्वस्य धाम ने, जिसमें चराचर जगत निवास करता है। नमो राधिकायै, श्रीमती राधा रानी को नमस्कार है। त्वदीय प्रियाय, जो आपकी बहुत प्रिय हैं। अनंत लीलाय, जो आपकी अनंत लीलाएं हैं। हे देव, हे अलौकिक देव, तुभ्यम, आपको। नमो, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। मतलब सीधा सीधा कह रहे हैं कि हे दामोदर, आपके उदर को बांधने वाली रस्सी, आपके उदर को जो संपूर्ण तेज का आश्रय है, जो आधार स्वरूप है, मैं उस उदर को भी प्रणाम करता हूँ। आपकी प्रियतमा श्रीमती राधा रानी के चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूँ। आपकी अनंत प्रकार की लीलाएं हैं, लीला करने वाले देव को मैं प्रणाम करता हूँ। इस श्लोक का अर्थ हुआ। अब हम लोग देखेंगे कि इसके जो एक एक शब्द हैं उसके बारे में सनातन गोस्वामी हमको क्या शिक्षा देते हैं।
तो हम लोग देखेंगे यहाँ सबसे पहले कि यहाँ पर प्रणाम सबसे पहले उस रस्सी को क्यों किया जा रहा है। कितना सौभाग्यशाली है वो रस्सी जो निर्जीव होने के बाद भी भगवान श्री कृष्ण के कमर से, उस पेट से जा करके चिपक जाता है और इतना सामर्थ्यशाली हो जाता है वो निर्जीव सा रस्सी जो भगवान को भी बांधने में समर्थ हो जाता है। एक निर्जीव सा चीज कब ऐसा सजीव हो जाता है, कब उसके अंदर इतना सौभाग्य आ जाता है, जब उसे माँ यशोदा अपने हाथ से उठा लेती। कोई भी भक्त अगर किसी को भी साधारण से जीव को उठा लेता है तो संत भगवान उसको क्या करते हैं, अपने चरणों तक पहुंचा देते हैं। जरा सा विचार कीजिए कि एक साधारण सी लकड़ी जिसका कोई सदुपयोग नहीं होता, वैसे ही किसी के चूल्हे जलाने में काम आता है, किसी भी संसारी व्यक्ति का पेट भरता है, लेकिन वही लकड़ी को अगर कोई व्यक्ति चुन करके लाता है और यज्ञ की समिधा के रूप में उसका उपयोग कर लेता है तो उस लकड़ी का उद्धार हो जाता है। कोई साधारण सा फूल जो किसी के अर्थी पर चढ़ने के लिए जा रहा था, वो फूल वहां से आता है और भगवान श्री कृष्ण के चरणों पर समर्पित कर दिया जाता है तो फूल का उद्धार हो जाता है। फूल की वहां पर योग्यता नहीं है, फूल तो अपना पूर्ण रूप से विकास करके वहां पर बैठा था कि कोई संत, कोई भक्त आएगा और मुझे तोड़ करके भगवान कृष्ण के चरणों में समर्पित करेगा। वो हमेशा तैयार है, जितनी भी संसार की वस्तुएं हमेशा भगवान के चरणों पर जाने के लिए तैयार रहती हैं, लेकिन हम जैसे जीव हमेशा भगवान के चरणों पर जाने के लिए तैयार नहीं होते। कहते हैं जब हम लोग भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूशन में जाते हैं तो कई लोगों को हम लोग भगवत गीता हाथ में देने का प्रयास करते हैं और साफ साफ मना करते हैं कि हम तो सुबह से नहाए ही नहीं है, या हमने तो मांसाहार किया है इसलिए हम छू नहीं सकते। वो जानते नहीं कि जिसको आप हम देना चाहते हैं उसको छूने मात्र से आपके अनंत काल के जो पाप हैं वो सब पाप राशि जल करके भस्म हो जाते हैं। लेकिन फिर भी लोग इस योग्यता को नहीं जानते कि भगवान के चरणों पर जाने में हम शुद्ध हो सकते हैं। सोचिए वो साधारण सा जो वस्तु है, फूल है, लकड़ी है, वो हमेशा तैयार है और संत भगवान के किसी के व्यक्ति के संग में आने के कारण, उठा लेने के कारण वो सीधा इतना योग्य हो जाता है कि भगवान के गर्दन पर भी चढ़ता है, भगवान के माथे के ऊपर भी विराजमान होता है। माता यशोदा उस रस्सी को क्या सौभाग्य देती है जो भगवान श्री कृष्ण के उधर से जाकर के चिपकता है और इतना सामर्थ्य प्राप्त कर लेता है कि भगवान को वो बांध सकता है। केवल और केवल ये संत की कृपा है। इसलिए वहां पर सत्यव्रत मुनि उस रस्सी को प्रणाम कर रहे हैं, नमस्तेस्तु धामने। वो धामने का कितना महत्व है कि एक एक रस्सी को वो प्रणाम कर रहे हैं जो भगवान को बांध सका। उसके बाद कहते हैं नमस्तेस्तु धामने स्फुरदीप्ति धामने, मतलब जो अनंत कोटि ब्रह्मांड के जो तेज हैं वो क्या हैं, आश्रय हैं। जो ब्रह्म तेज होता है, जो भी अनंत कोटि जो आश्रय तेज जहां भी प्रकट हो रहा है वो सब भगवान के अंदर से आया है। तो स्फुरदीप्ति धाम ने, जिसके अंदर से अनंत ब्रह्मांड, अनंत तेज, अनंत विष्णु, अनंत कोटि देवी देवता, कण आदि जीव, चराचर जगत का निर्माण होता है, हमारे सामने आकर के प्रकट होते हैं, वो सब कौन है, स्फुरदीप्ति धाम ने। वो सब भगवान के विश्वरूप के अंदर समा जाता है। जब भगवान अर्जुन ने देखा भगवान का विश्वरूप 11वें अध्याय में भगवत गीता के अंदर, तो बिल्कुल सशंकित हो गया, वो डर गया पूरा कि ये कैसा स्वरूप है, मैंने आज तक नहीं देखा, जिसमें भीष्म पितामह उनके दांतों से कुचले जा रहे हैं। जितने भी यहाँ पर पांडव कौरव वर्ग के जितने भी सेना है सब भगवान के उस विश्वरूप के अंदर प्रवेश करते जा रहे हैं। एक मुख से देखते हैं आग निकल रही है, दूसरे मुख से वायु निकल रहा है, तीसरे मुख से तेज निकल रहा है, चौथे मुख में भगवान की स्तुति गान हो रही है, पांचवें मुख में देखते हैं कि स्वयं काल के रूप में विराजमान है। सब भयंकर विकराल स्वरूप देख करके अर्जुन डर जाता है और कहता है भगवान मैं उसी रूप में आपको देखना चाहता हूँ जिसमें आप दो हाथ में ही विराजमान थे। इतना भयंकर विश्वरूप है। उस विश्वरूप की यहाँ पर कही जा रही कि स्फुरदीप्ति धाम ने, ऐसा स्वरूप है आपका, लेकिन उस स्वरूप को जिसका ना आदि दिखता है ना अंत दिखता है, उसको भी भगवान
उस रस्सी ने बांध दिया। इसलिए वहाँ पर सत्यव्रत मुनि नमस्तेस्तु धाम ने उस रस्सी को भी नमस्कार कर रहे हैं। और फिर नमस्कार करते उस पेट को भी, जिस पेट के अंदर पूरा का पूरा विश्व समाया हुआ है। त्वदीयोदरायात, जो सबके आधार है, जो सबके आधार है, उसको आधार के ऊपर रखी वस्तु से कैसे बांधा जा सकता है? ऐसे समझिए इसको कि जो समुद्र है, वो समुद्र का आधार क्या है? ये धरती। धरती के ऊपर समुद्र विराजमान है, तो बड़ा कौन है, समुद्र या धरती? धरती बड़ी हुई तब उसके ऊपर समुद्र का विराजमान होना हुआ। अगर कोई चाहे कि हम एक लोटे में भर करके पूरे समुद्र को ले आएंगे तो ये संभव है? ये संभव नहीं है। लेकिन यहाँ पर वही असंभव बात क्या हो जा रही है? संभव हो जा रही है। जो समस्त जगत के आश्रय हैं, वो आश्रय एक उसी की आश्रित वस्तु से बंध जा रहा है। मतलब समुद्र का जो जल है वो एक लोटे के अंदर आ जा रहा है। ये भगवान की दिव्यता है, यही भगवान की अचिंत्यता है, जिसके कारण भगवान भक्त वत्सल होते हैं, जिसके कारण भगवान का ऐश्वर्य शिथिल हो जाता है और शिथिल होने के बाद भी उनमें प्रीति उत्पन्न होती है। उस स्वरूप को प्रणाम करते हैं और कहते हैं त्वदीय उदरायाथ विश्वस्य धामने। मैं उस आधार स्वरूप आपके उदर को नमस्कार करता हूँ। विश्वस्य धामने, उस उदर के अंदर क्या है? चराचर जगत है। माता यशोदा को 2 बार भगवान श्री कृष्ण ने अपने मुख के अंदर पूरे ब्रह्मांड का दर्शन कराया है। एक तो उस समय कराया है जब माता यशोदा दूध पान करा रही थी भगवान को, और भगवान ने अपना मुख खोला। जैसे ही मुख खोलते तो उनके अंदर देखते हैं कि पूरा 14 का 14 भुवन दिखाई देता है। और 14 भुवन के अंदर भूमंडल, भूमंडल के अंदर जम्बूद्वीप, जम्बूद्वीप के अंदर भारतवर्ष, भारतवर्ष के अंदर भारत, और भारत के अंदर ब्रज भूमि, ब्रज के अंदर वो नंद भवन, और नंद भवन के भीतर माता यशोदा भगवान श्री कृष्ण को दूध पान कराते हुए भगवान कृष्ण के मुख के अंदर ही देखती है। वो आश्चर्य से उनका मुख खुला का खुला रह जाता है कि भगवान को हुआ क्या। तुरंत भगवान की उस दिव्यता को देख करके, उस अचिंत्य शक्ति को देख करके माता यशोदा उनको उठाती है और गौशाले पे ले जाती है, पूंछ से उसका झाड़न करती है, अलग अलग देवी देवताओं को दान देती है कि देखो मेरे बच्चे को कुछ हो गया, इसको ठीक हो जाए, इसको कुछ हो ना। साधु संतों को बुलाती है, उनके लिए उपचार करवाती है। भगवान का नाम लेकर के ही भगवान के उपचार की जा रही है। अलग अलग नाम लिया जाता है, हे दामोदर, हे विष्णु, हे मुकुंद, हे माधव। इन नामों से भगवान का वहाँ पर झाड़ा दिया जा रहा है कि भगवान को कुछ हो गया है। जब भगवान अपना ऐश्वर्य प्रकट करते हैं तो उस ऐश्वर्य को भी लोग पीछे छोड़ देते हैं, और ऐश्वर्य को छोड़ करके लोग माधुर्यता में आ जाते हैं कि हुआ क्या भगवान को। यही वृंदावन की माधुर्यता है कि आप कितने भी ऐश्वर्यशाली हो जाएं, वृंदावन में आपकी कोई वैल्यू नहीं है। और दूसरी बार कब दिखाया गया? दूसरी बार जब ग्वाल बाल के साथ भगवान कृष्ण खेल रहे थे, और खेलते ही समय ब्रह्मांड घाट के ऊपर थोड़ी सी मिट्टी उठा करके भगवान जीभ के अंदर रख लेते हैं, और सब ग्वाल बाल वहाँ खड़े रहते हैं। तब वहाँ पर बताया जाता है कि देखो आपके लाला ने खेलते खेलते मिट्टी खा ली है। ऐसा नहीं बताया जाता कि कंप्लेन किया जा रहा है, कोई कंप्लेन नहीं करता जा करके कि कृष्ण ने मिट्टी खाई है। सब ऐसे ही बताते हैं कि देखो खाते खाते इसने मिट्टी भी खाई है। कोई द्वेष भाव से भगवान को ये नहीं बताता कि इसने मिट्टी खाई है, इसका मुख खोल करके देखो। लेकिन माता यशोदा आती है ब्रह्मांड घाट में और मुख खोल करके देखती है तो वहाँ भी वही 14 भुवन दिखाई देते हैं। अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल पाताल, और ऊपर भूर भुआ स्वर्ग सुतल एक तप लोक महर लोक जल लोक सत्य लोक तक सब कुछ उसी के अंदर दिखाई देता है। और उसी में देखते हैं कि यमुना के किनारे हम लाला का मुख पकड़ करके उसके अंदर सारे ब्रह्मांड को देख रहे हैं। उस समय भी भगवान श्री कृष्ण के लिए इतने सारे मनौती, इतने सारे मन्नत मांगे जाते हैं कि भगवान भी आश्चर्य करते हैं कि मैं यहाँ अपना ऐश्वर्य प्रकट कर रहा हूँ, और यहाँ पर जितने भी ब्रजवासी हैं वो क्या कर रहे हैं, मेरे लिए गौमूत्र से स्नान करा रहे हैं, गोबर से स्नान करा रहे हैं, दान दक्षिणा की जा रही है। जो त्रिजगत को पालन करने वाले हैं, उस त्रिजगत को पालने वाले की आयु और स्वस्थ प्रदान करने के लिए ब्रजवासी दान दक्षिणा दे रहे हैं, तरह तरह की मनौती मांग रहे हैं। यह आश्चर्य की बात है, और यही तो माधुर्य लीला है।
जहाँ भगवान को ही भगवान समझ लिया जाएगा तो सब आनंद समाप्त हो जाएंगे। इसलिए हमें भी अपने जीवन में ये भाव रखना चाहिए जो ब्रजवासियों का भाव है। तो ही करें कि त्वदीयोदरायाथ विश्व से धामने, जो संपूर्ण चराचर विश्व के जगत के आधार है, धामने क्या है, आधार है, मैं उसको नमस्कार करता हूँ। और फिर कहते हैं नमो राधिकायै त्वदीयै प्रियायै, नमो राधिकायै। अब यहाँ पर राधा रानी को प्रणाम क्यों किया जा रहा है और किस लिए किया जा रहा है, तो आगे कह ही देते हैं त्वदीयै प्रियायै, वो आपके अत्यंत प्रिय है। भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय कोई वस्तु है तो कौन है, श्रीमती राधा रानी। राधा रानी के अलावा भगवान श्री कृष्ण को कोई और प्रिय नहीं है। इसलिए जब भी हम भगवान श्री कृष्ण को याद करते हैं तो हम लोग सबसे पहले राधा रानी का नाम लेते हैं। प्रभुपाद जी ने जितने भी मंदिरों की स्थापना करी है सब में पहले श्रीमती राधा रानी का नाम है। जैसे श्री श्री राधा रास बिहारी, श्री श्री राधा श्याम सुंदर, श्री श्री राधा गोविंद, ऐसे भगवान के अलग अलग नाम हैं। तब जाकर के हम लोग भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। पहले हम राधा रानी को प्रसन्न करेंगे और फिर स्वयं भगवान को करेंगे। तो है एक भाव ये भी है कि वहाँ पर सत्यव्रत मुनि प्रसन्न करना चाहते हैं भगवान को। राधा रानी का, ब्रज परिकर का, ब्रज की लीलाओं का गान करके प्रसन्न कर रहे हैं कि अब हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाइए और प्रणाम कर रहे हैं। इसलिए राधा रानी का यहाँ पर नाम लिया जाता है। तो ये होता है नमो राधिकायै त्वदीयै प्रियायै, नमो अनंत लीलाय देवाय तुभ्यम। राधा रानी को क्यों प्रणाम कर रहे हैं भाई? राधा रानी है कौन? राधा रानी जो पूरा संसार की जो वांछाओं को पूर्ण करते हैं वो कृष्ण हो सकते हैं, लेकिन कृष्ण की भी वांछा को जो पूर्ण कर सकती है वो कि हमारी श्रीमती राधा रानी है। वही श्रीमती राधा रानी के बारे में चैतन्य चैतामृत में आदि लीला में कृष्णदास कविराज कहते हैं, कृष्ण वांछा पूर्ति रूप करे आराधन, अतएव राधिका नाम पुराणे बखान। जो श्री कृष्ण की सारी कामनाओं को भी पूर्ण करती है और उनकी आराधना करती है, उसको संपूर्ण पुराण राधा रानी के नाम से जानता है। ऐसा चैतन्य चैतामृतकार कहते हैं। फिर कहते हैं राधा कृष्ण एक आत्मा दुई देह धरी। राधा कृष्ण दोनों एक ही आत्मा है, लेकिन उन्होंने दो देह धारण किया है। क्यों धारण किया है? अन्या अन्य विलासे रस आस्वादन करी। अलग अलग रसों का आस्वादन करने के लिए उन्होंने अलग अलग रूप धारण किया है। अब प्रबोधानंद सरस्वती तो यहाँ तक कहते हैं, जो अंत में जो कहा जा रहा है नमो राधिकायै, ये राधा रानी है, त्वदीयै प्रियायै, वो कितने प्रिय हैं भगवान कृष्ण को। उस प्रियतमा के बारे में, उस चीज के बारे में प्रबोधानंद सरस्वती राधा रससुधा निधि के पहले ही अध्याय में लिखते हैं। क्या लिखते हैं? यस्या कदापि वसनांच खिलेत नाथ, धन्याति धन्य पवनेन कीर्तार्थ माने, योगींद्र दुर्गम गति मधुसूदनोपि, तस्या नमस्तु वृषभानुभावो दिशोपि। क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि योगींद्र जनों के लिए जो अत्यंत दुर्लभ मधुसूदन भगवान कृष्ण, जो राधा रानी के जो वसनांचल का जो संचालन होता है, मतलब उनकी जो वस्त्र जब हिलती है, किसकी? श्रीमती राधा रानी का जब नीलांबर हिलता है, उस नीलांबर के हिलने के कारण जो पवन का वेग उत्पन्न होता है, उस पवन का स्पर्श पा करके धन्याति धर्त कृतार्थ मानते हैं। कौन? भगवान श्री कृष्ण। और जिस दिशा से वो हवा, वो पवन बह करके आता है, उस दिशा को भगवान श्री कृष्ण भी प्रणाम करते हैं। केवल वस्त्र हिल करके जो हवा, जो सुगंध राधा रानी को स्पर्श करके भगवान कृष्ण के नासिका में प्रवेश करती है, उस दिशा को, उस पवन को नमस्कार करते हैं। कौन? हमारे भगवान श्री कृष्ण। इसलिए इतने प्रिय हैं। इसलिए यहाँ पर कहा जा रहा है नमो राधिकायै त्वदीयै प्रियायै, वो आपकी अत्यंत प्रिय है। आगे राधा रस सुधा निधि में तो यहाँ तक कह दिया गया है
वेणुकरण पतितं स्खलितं शिखंडं भ्रष्टं च पतित वसनं व्रजराज सोनो यस्या कटाच सर्घात विमूर्छितस्य तम राधिकां परिचारमे कदा रसेना। अरे एक बार तो राधा रानी अपने अगर कटाक्ष से देख भी लेती है आघात पूर्वक कृष्ण को, तो कृष्ण की बांसुरी हाथ से छूट जाती है। जिस पगड़ी पर मोर पंख लगाया होता है वो स्खलित हो जाता है, पीताम्बर गिर जाता है और स्वयं मूर्छित हो जाते हैं। और वो कहते हैं कि कब हम ऐसे राधा जी के रसपूर्ण सेवा को प्राप्त कर सकूंगा। स्वयं वांछा कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण कि हम कब सेवा कर सकेंगे। केवल भ्रिकुटी टेढ़ी करने मात्र से भगवान श्री कृष्ण के पीताम्बर खुल जाते हैं, बंसी हाथ से छूट जाती है। वो श्री राधा रानी को प्रणाम कर रहे हैं जिसको कृष्ण भी प्रणाम करते हैं, तो भगवान कैसे प्रसन्न नहीं होंगे। क्या सुंदर सुंदर श्लोक लिखा है राधा रस सुधा निधि में। वेणु करानी पतितम स्खलितम शिखंडम, वेणु भी गिर जाती है, स्खलितम शिखंडम मुकुट भी गिर जाता है, भ्रष्टम च पतित वसनम, उनका पतित मतलब उनका जो पीताम्बर है वो भी गिर जाता है। कैसे? यस्या कटाक्ष सर्घात विमूर्छितस्य, केवल एक कटाक्ष मात्र से राधा रानी के भ्रिकुटी कटाक्ष मात्र से राधा कृष्ण के ये हाल होती है। और अंत में कहते हैं तम राधिकाम परिचरामी कदा रसेना, मैं उस राधा रानी की रसपूर्ण सेवा कब कर सकूंगा, ऐसी वांछा रखते हैं कृष्ण भी। और आगे तो कहते हैं भागवत में कहा जाता है जब रास के समय भगवान श्री कृष्ण राधा रानी को लेकर के जब चले जाते हैं, वहां से अंतर ध्यान होते हैं, तो एक गोपी कहती है अन्यो आराधितो नूनम भगवान हरीश्वर यन्नो विहाय गोविंद प्रीतो यामन्यन्द्रः। वो गोपी अत्यंत प्रिय होगी जिसको हरि ने हम सबको भी छोड़ करके उसके साथ जाना पसंद किया। कौन? अन्यो आराधितो नूनम, और राधिका जी ही के साथ गए होंगे क्योंकि वही भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय हैं और वही नित्य प्रिया है। इसलिए सनातन गोस्वामी लिखते हैं तत्तश्चार आराधन अपेक्षया स नित्य प्रियाय वेति। श्री कृष्ण राधा जी से प्रीति करते हैं, इसलिए राधा जी सबकी प्रीति के भाजन है। और हमारे पहले राधा जी से प्रीति कृष्ण करते हैं, इसलिए कृष्ण हमारे प्रियतमा है, इसलिए हमें कृष्ण पसंद आते हैं। अन्यथा कृष्ण से हमें कोई लेना देना नहीं होता, ये तात्पर्य है। और फिर आगे कहते हैं मन शिक्षा में बताते हैं इस राधिकाए त्वदीय प्रियाय में कि कितने प्रिय हैं। मदीशानत्वे ब्रज विपिन चंद्र व्रज वने संवरिम तन्नाथवे तत्तुले शिखत्वे तुलालिताम विशाखां साक्षिलां वितरणं गुरुत्वे प्रियसरो गरिन्द्रो तत्प्रेक्षा ललित रति दत्वे स्मरः मन। मेरी ईश्वरी केवल और केवल श्रीमती राधा रानी है, उनके प्राणनाथ श्री कृष्ण राधिका के संबंध से ही मेरा कृष्ण से संबंध और प्रीति है। अगर राधा रानी कृष्ण से प्रेम नहीं करती, किसी और से प्रेम होता अगर, तो वो उन्हीं से हम प्रेम करते जिससे राधा रानी प्रेम करती, ना कि कृष्ण से। तात्पर्य ये है, सीधा सीधा कह रहे हैं मदीशानत्वे ब्रज विपिन चंद्र व्रज वने संवरी, इसलिए संबंध है क्योंकि वो राधा रानी के अत्यंत प्रिय हैं और अलौकिक हृदय अलौकिक लीलाओं को अपने हृदय में स्फुरित होने से सत्यव्रत मुनि बारंबार श्री दामोदर को प्रणाम कर रहे हैं। और आगे जो एक श्लोक है आखिरी इस लाइन का, जिसमें कहते हैं कि नमो अनंत लीलाय देवाय तुभ्यम। भगवान श्री कृष्ण की अनंत लीलाएं हैं। नंद भवन में, नंद गांव में जितनी भी लीलाएं हुई वो सबको अनंत कह करके घोषित कर रहे हैं। हम लोगों ने सुना है हरि अनंत, हरि कथा अनंता। ये हरि भी अनंत है, हरि के अवतार भी अनंत है और हरि के लीला भी अनंत है, जिसको शेष अनंत काल से अनंत काल तक भी गाने का अनंत मुखों से अगर प्रयास करें तो भी संभव नहीं है। इसलिए जब अनेक गुणों को गाते 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 सत्यव्रत मुनि अब बोलते हैं कि आपकी उन लीलाओं को कौन गा सकता है। नमो अनंत लीलाय देवाय तुभ्यम। इतने सारे आपके लीला हैं भगवान कि हम उसको नहीं गा सकते हैं।
इसलिए आखिरी में केवल इतना ही कह करके प्रणाम करना चाहते हैं वो कि नमो अनंत लीलाय देवाय तुभ्यम। लेकिन यहाँ अनंत लीलाय का अर्थ क्या है? अनंत मतलब अनंत, अनंत एक भगवान का भी नाम है, और लीलाय मतलब अलग अलग भगवान ने जो लीलाएं की हैं, जिसमें सर्वोच्च लीला क्या है? भगवान की रास लीला है। तो एक संकेत है कि ये रास लीला की जा रही, उसको भी प्रणाम करें। नमो अनंत लीलाय, सीधा सीधा यहाँ संकेत कर रहे हैं अनंत लीलाय। अनंत लीला जहाँ पर सारे लीलाओं का परावसान होता है वो है हमारी रास लीला। और उस रास लीला के अंतर्गत जो भी घटनाएं होती हैं उसको हर व्यक्ति सुनने का अधिकारी नहीं है, हर कोई कहने का अधिकारी नहीं है। हम लोग क्या करते हैं कि सीधा दसम स्कंद में पहुंचते हैं और उस 28, 29, 30, 31 अध्याय को उठा करके पढ़ना आरंभ कर देते हैं, और हम सोचते हैं कि इस अध्ययन के द्वारा, इस श्रवण के द्वारा हम अपने हृदय में उपस्थित काम को समाप्त कर देंगे। तो इतना आसान भी नहीं है कि हम उस प्रसंग को उठा करके पढ़ें और सोचें कि हमारा ऐसा हो जाएगा। साफ साफ भागवत में कहा गया है, सुखदेव गोस्वामी अंतिम में कहते हैं 33वें अध्याय में कि नैतत् समाचरे जातु मनसापि हनीश्वरः विनस्य अत्याचार मौर यथा रूढ़ो बंध विषम। अर्थात जो योग्य क्षमता या योग्य अधिकारी नहीं है और अपने मन से ही अगर रासलीला का चिंतन, आचरण, अनुशीलन करने लग जाता है तो वो हमेशा हमेशा के लिए मृत्यु संसार सागर में घूमता ही रहेगा। जैसे भगवान शिव ही केवल विष का पान कर सकते हैं, उसी प्रकार महापात्र व्यक्ति ही, वैष्णव जन ही, जिनका हृदय धीरे धीरे अब शुद्ध हो गया है, वो ही रासलीला को समझ सकते हैं और सुना सकते हैं। और उसके लिए यहाँ तक कह दिया गया है कि अगर कोई रुचि या आसक्ति तक आ जाता है, 8 स्तर होते हैं ना, श्रद्धा से लेकर के प्रेम तक, तो उसमें अगर हम आसक्ति के स्तर तक आ जाते हैं तो हम रासलीला कहने, सुनने, बोलने, गाने के अधिकारी हैं। इसलिए यहाँ पर नमो अनंत लीलाय कह करके संबोधित किया जा रहा है कि वो लीला क्या है? अनंत है। उसको अनंत, अगर केवल रासलीला को हम समझें कि ये लीला का परावसान होता है, इससे ऊपर और कोई अन्य लीला नहीं है भगवान श्री कृष्ण के। जहाँ रास होता है, जहाँ कुंज में भगवान का मिलन होता है, वो सब रास के अंदर आता है। रास के अंदर क्या क्या आता है तो बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का गोचारण लीला, भोजन लीला, रात्रि में गोवर्धन लीला और रास लीला, ऐसे 3-4 लीला हैं जिसको आचार्य जन रास लीला के अंदर घोषित करते हैं कि ये सब रास लीला है। उसमें लिखते हैं, श्री जीव गोस्वामी पाद ने बताया है, सबसे पहले क्या आता है कि जल विहार लीला, भोजन लीला, वन भ्रमण लीला, मधुपान लीला और रास नृत्य, ये सब जो हैं वो भगवान के रास लीला के अंतर्गत ही आते हैं। इसलिए कहा जाना नमो अनंत लीलाय। अब इस नमो अनंत का और एक और अर्थ है कि जब भगवान श्री कृष्ण ने रास प्रारंभ किया था, जब भगवान ने रास प्रारंभ किया था शरद पूर्णिमा की रात्रि को, तो जब मध्य रात्रि के ठीक मध्य रात्रि में बंसी बजा करके सबको बुलाया और रास करना आरंभ किया, जब महारास प्रकट होता है, महारास जब करना आरंभ करते हैं भगवान, तो बताते हैं कि ब्रह्मा जी की पूरी जो रात्रि होती है, जिसमें ये चारों युग, सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग 1000 बार घूम चुके थे, और गोपियों को लग रहा था कि केवल अभी तो कुछ ही क्षण व्यतीत हुए हैं, हम भगवान के साथ विहार कर रहे हैं। मतलब भगवान जब लीलाओं को करना आरंभ करते हैं तो अनंत काल, अनंत ब्रह्मा आकर के चले जाएंगे, लेकिन भगवान का लीला, एक ही लीला समाप्त होने वाला नहीं है। जब वो रात्रि उत्पन्न हुई थी शरद पूर्णिमा की, तो कहते हैं कि 1 कल्प बीत गया था और तब तक वो रात्रि उसी तरह विराजमान था, वो चंद्रमा उसी तरह अपने चांदनी को बिखेर रहा था और सभी गोपियां भगवान श्री कृष्ण के साथ नृत्य कर रही थी। उसी नृत्य को यहाँ पर अनंत लीलाए के रूप में लिखा गया है। अब यहाँ पर अनंत के बाद जो लीला शब्द है, लीलया, अब उसको ऐसे समझेंगे, ली का अर्थ होता है, अगर संस्कृत हम लोग थोड़ा बहुत समझते हैं तो ली का अर्थ होता है आलिंगन करना, ली का अर्थ होता है आलिंगन करना, और ल का अर्थ होता है ग्रहण करना। तो जो
गोपियां हैं वो सीधा सीधा जब भगवान श्री कृष्ण को रास के अंदर गले मिलती थी, आलिंगन करती थी, एक दूसरे के द्वारा जो चर्वित पान था वो मुख के द्वारा ही दूसरे के मुख में प्रदान कर दिया जाता था। उस लीला को यहाँ पर अनंत लीलाय देवाय तुभ्यम, मैं वैसे लीला को यहाँ पर प्रणाम कर रहा हूँ। ऐसे कहते हैं कौन? सत्यव्रत मुनि। तो यहाँ किसको किसको प्रणाम किया है उन्होंने? नमस्तेस्तु धामने, आपको प्रणाम है, आपकी उस उदर को बांधने वाले रस्सी को प्रणाम है। और किसको प्रणाम है? त्वदीयोदरायात, आपके उस पेट को प्रणाम है। विश्वस्य धामने, जो सभी का आधार है। नमो राधिकाय, मैं राधा रानी को बारंबार प्रणाम करता हूँ। क्यों? त्वदीये प्रियाय, वही तो आपकी बहुत प्रियतमा है। क्यों प्रियतमा है? हमने आपको बताया। नमो अनंत लीलाय देवाय तुभ्यम, आपकी उस रास लीला को भी प्रणाम है। आपकी वृंदावन की अनंत लीलाओं के अलावा जितने भी अवतार हुए उन सबको भी प्रणाम है। विशेष रूप से उस रास लीला को प्रणाम है। और जो इन सबको संपादित करने वाले, हे अलौकिक देव, देवाय तुभ्यम, हम भी आपको प्रणाम करते हैं। ऐसा पूरा का पूरा इस श्लोक का अर्थ और तात्पर्य है, जो संपूर्ण होता है। जैसे सनातन गोस्वामी की कृपा से हम लोगों ने श्रवण करने का प्रयास किया है। अभी हम लोग 2 या 3 मिनट में संक्षेप में केवल जितना भी समय लगे, एक श्लोक से लेकर के 8 श्लोक तक उनके अर्थों को समझ लेंगे सार के रूप में, कि क्या है पहले श्लोक में, दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें, 6ठे, 7वें और 8वें श्लोक में। तो सबसे पहले है नमामीश्वरम सच्चिदानंद रूपम लसत कुंडलम गोकुले भ्रजमानम। नमामीश्वरम, किसको प्रणाम है? तो हमने कहा यह 3 प्रकार के ईश्वर को प्रणाम हो रहा है। एक जो चराचर जगत के ईश्वर है, दूसरा जो सत्यव्रत मुनि के बहुत निकट के भगवान है जिसको अपना इष्ट मानते हैं, और तीसरा जो क्या है, जो हर व्यक्ति के हृदय में विराजमान है। तीनों ईश्वर को प्रणाम है। फिर वहां पर प्रणाम किसको किया जाता है? नमामीश्वरम सच्चिदानंद रूपम, जो सच्चित आनंद के स्वरूप है। सत्य क्या है? चित्त क्या है? सत्य जो कभी नहीं बदलता हो। सत्य वो है जिस हमारा और भगवान के बीच जो संबंध है उसको जान लेना, वही सत्य है। चित्त क्या है? इसका ज्ञान हो जाना, हम और भगवान कौन है इसका ज्ञान, और उनके साथ जो हमारी मिलन होती है वो सब कुछ क्या है? आनंद है। लसत कुंडलम गोकुले ब्रजमानम, उनके जो कुंडल हैं जो भगवान श्री कृष्ण के कपोलों को स्पर्श करते हैं, उस गोकुल को, उस ब्रजमानम को मेरा प्रणाम है। यशोदा भियोलुखलाधव मानम, जो यशोदा के भय से उस उलख के ऊपर, उस उखल के ऊपर से कूद करके भाग रहे हैं। परामृष्टा मर्तन ततो द्रुत्य गोप्य, और भगवान श्री कृष्ण को माता यशोदा पीछे से पकड़ लेती है, उस कृष्ण को प्रणाम करते हैं। फिर कहते हैं रुदंतम मुहुर नेत्रम युग्मम रिजंतम, दोनों हाथों से अपने आंखों को मलते हुए भगवान आंसू को बहा रहे हैं और रो रहे हैं। रुदंतम मुहुर नेत्रम, बार बार अपने नेत्र को मृजंतम मल रहे हैं। करम भोज युग्मेन, दोनों हाथों के द्वारा, और शतांक नेत्र से, सशंकित नेत्र से भयपूर्वक भगवान को देख रहे हैं। अब सोचो जब भगवान कृष्ण अवतार ग्रहण करते हैं, जब जैसे नरसिंह के रूप में भगवान अवतार ग्रहण किया, तो देखा होगा कि आपने कि कैसे हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यपु आदि डर करके वहां से भाग जाते हैं। एक ही व्यक्ति के अंदर इस तरह की अद्भुत शक्ति कैसे आ जाती है? मतलब कि एक ही साथ भगवान कोमल हो सकते हैं, एक ही साथ भगवान कठोर हो सकते हैं। और यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि जिससे तीनों जगत डरता है वो यहाँ पर माता यशोदा से डर रहा है। कैसे डर रहा है? कि ऐसे डर रहा है कि अब हमें पिटाई होगी। तुम भगवान के साथ देखेंगे कि एक ही साथ दोनों चीज विराजमान है। एक तो भगवान के अंदर अनंत कोटि ब्रह्मांड विराजमान होने के कारण परामृष्टम अत्यंतो, मतलब जिसको कोई नहीं पकड़ सकता, जो मन की गति से भी बहुत तेज जाते हैं उसको कोई नहीं पकड़ सकता, लेकिन माता यशोदा भाग करके उसको पकड़ लेती है। ऐसा कैसे हो सकता है? तो कहते हैं कि 2 अचिंत्य शक्तियां एक साथ एक ही समय पर जिसके अंदर विराजमान हो सकती हैं वही भगवान हो सकता है, वही कृष्ण हो सकते हैं। उसके अलावा कोई कृष्ण नहीं हो सकता है। ब्रजादपि कठोरम और कुसुमादली कोमलम, जो ब्रज के समान कठोर और
गुलाब की पंखुड़ियों के समान कोमल एक साथ एक ही समय में हो सके, वही कृष्ण है, वही भगवान है। जैसे नरसिंह लीला के अंदर देखेंगे आप कि लाल लाल नेत्र सबको दिखाई दे रहे थे, कोई भगवान के पास जाने के लिए तैयार नहीं था और इतना भयभीत था कि भी तीनों जगत जल करके राख हो जाएगा, लेकिन पास में बैठा प्रहलाद उसी आँख को देख करके भगवान के आंखों से ममता झलक रही थी। जिस नाखून से भगवान ने हिरण्याक्ष के हिरण्यकश्यपु के पूरे छाती को विदीर्ण कर लिया था, वही हाथ प्रहलाद के माथे के ऊपर जा रहे हैं तो कर कमल बन जाते हैं, इतने सुंदर हो जाते हैं, इतने कोमल हो जाते हैं, एक ही साथ ये सब हो रहे हैं। तो केवल और केवल भगवान के अंदर ही इतनी अचिंत्य शक्तियाँ हैं, जिसके कारण भगवान क्या कर रहे हैं, यहाँ पर भाग भी रहे हैं और माता यशोदा पकड़ भी रही है। जिसको पकड़ा नहीं जा सकता था वो यहाँ पर पकड़ा जा रहा है। ये सब क्या है, ये सब अद्भुत अनुप्रास अलंकार कहा जाता है, जिसके साथ ये सुंदर श्लोकों को सजाया गया है। मुँह श्वास कंपा रेखांक कट्ठा, बार बार सांस लेने से ग्रीवा के अंदर जो 3 रेखाएं बनती हैं उनको बहुत सुंदर देखने में प्रतीत हो रही हैं। दामोदरम भक्ति बद्धम, जिसको भक्ति के रज्जु के द्वारा माता यशोदा बांध देती है। इति दृक् स्वलीलाभिरानंद कुंडे, ये जो लीला है उसमें आनंद के जो सरोवर हैं उसमें हर व्यक्ति को निमग्न किया जा रहा है स्वघोषम, और अपने द्वारा निबंजनतम आख्यायपयंतम, जो अनंत लीलाएं हैं उनको स्वयं से क्या करते हैं, घोषित करते हैं, लीलाओं को कर करके घोषित करते हैं, और आख्यायपयंतम जिसको लोग गाते हैं, अनंत काल तक गाते। तदि ये सितज्ञेषु भक्ते जितत्वम, ज्ञान मार्गी कर्म भक्ति जो भक्त हैं, जो भगवान को ऐश्वर्य भाव से जानना चाहते हैं या मानते हैं कि यही भगवान है, उसको भी क्या करते हैं, भक्ते जितत्वम, उसको भी भगवान जीत लेते हैं। पुनः प्रेम तस्तम शतावृत्ति वंदे, मैं उन भगवान को पुनः सैकड़ों बार प्रणाम करता हूँ। वरम देव मोक्षम न मोक्षम वधिम्वा, मैं भगवान वर भी नहीं चाहता और मोक्ष भी नहीं चाहता, और मोक्ष का जो अंतिम स्वरूप है वैकुंठ तो उसको भी नहीं चाहता। न चान्यम ऋणे हम, नौधा भक्ति से प्राप्त होने वाले जितने भी फल हैं उसको भी मैं नहीं चाहता। इदंते वपुरनाथ गोपाल बालम, ये जो सुंदर आपका बाल गोपाल का स्वरूप है, सदा में मनस्या विरास्तम की मन ने, यही मेरे हृदय में सदा सदा के लिए विराजमान रहे। इदंते मुखाम भोज अत्यंत नीलय, जो भगवान श्री कृष्ण का इतना सुंदर मुख कमल है उसको इतना नीला है, नीलमणि के समान भगवान श्री कृष्ण का जो वपु है उसके अंदर वृतम कुंतलय स्निग्ध रक्तश्चय गोप्या, जो सुंदर सा कुंडल है, स्निग्ध कोमल रक्तश्च गोप्या, सुंदर सुंदर गाल है, कपोल है, मुहुश्चुंबितम बिंब रक्ता धरम्बे, जिसको गोपियाँ राधा रानी माता यशोदा बार बार चूमती हैं, ऐसे बिंब रूपी होष्ट को मेरा प्रणाम है। मनस्या विरस्ता मलम लक्ष्य लाभ है, मैं अपने मन में इसी लक्ष्य को पाने की अभिलाषा रखता हूँ। नमो देव दामोदर अनंत विष्णु, प्रसीद प्रभु दुख जलाब्धि मग्नम, कृपा दृष्टि वृष्टयाति दीनम बतानु, गृहाने समाज्ञा में दक्षि दृश्य। नमो देव, यहाँ बार बार भगवान के अलग अलग नामों को लेकर के नाम कीर्तन भी कर रहे हैं, उन सबको प्रणाम भी करते जा रहे हैं। नमो देव दामोदर अनंत विष्णु, प्रसीद प्रभु दुख जलाब्धि मग्नम, मैं संसार रूपी दुख के सागर में डूबता जा रहा हूँ। कृपा दृष्टि वृष्टयाति, अपनी कृपा दृष्टि से वृष्टयाति वर्षा कीजिए, जिससे मैं दीन व्यक्ति बाहर आ सकूँ। गृहानेश मामे अध्यक्ष दृश्य, और आपको आपकी दर्शन की मैं आपके दर्शन को मैं प्राप्त कर सकूं। कुबेर आत्मजो बद्ध मूर्धय वयत्वत, ये सब कैसे प्राप्त हो सकता है, तो कुबेर का नाम लेते हैं दोनों पुत्रों का, मणिग्रीव और नल कुंवर, जिसको कृपा नारद जी की होती है। संग के माध्यम से कैसे हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए वहाँ पर कुबेर का नाम, कुबेर के दोनों पुत्रों का नाम लिया जाता है, जिसको आपने निम्न योनि वृक्ष की योनि से मुक्त किया। त्वयमोचिता भक्ति भाजो कृतोचो, और उनको आपने भक्ति प्रदान की। तथा में प्रेम भक्ति स्वकामे प्रयक्ष, मैं उसी प्रेम भक्ति को पाने का इच्छा रखता हूँ। न मोक्षे गृहों में स्थिति दामोदर रेहा, मैं किसी प्रकार के मोक्ष आदि की कामना नहीं करता हूँ। फिर कहते हैं नमस्ते स्तु धामने स्फुर दीप्ति धामने, मैं उस रस्सी को, उस पेट को जो विश्व को धारण करने वाले हैं,
आपकी प्रियतमा श्रीमती राधा रानी जो आपको अत्यंत प्रिय है। नमो राधिकाय त्वदीय प्रियाय, नमो अनंत लीलाय देवाय तुभ्यम। जो अनंत लीलाओं को करने वाले हैं ऐसे देव को मैं प्रणाम करता हूँ। लगभग जितने सारे 8 श्लोक हैं, 8 में अधिकतर श्लोक में उन्होंने केवल और केवल भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करने का ही प्रयास किया है। क्यों किया है? केवल भगवान श्री कृष्ण को अगर कोई एक बार प्रणाम कर लेता है तो जीवन भर अगर अश्वमेघ यज्ञ करे फिर भी उतना पुण्य प्राप्त नहीं हो सकता। सैकड़ों अश्वमेघ यज्ञ करने के बाद ये संभव है कि आपको पुनः इस धरती में आना पड़े, लेकिन एक बार हम भगवान कृष्ण को अगर प्रणाम कर लेते हैं तो ये पक्की गारंटी है कि पुनः आपको किसी माँ के गर्भ में प्रवेश नहीं करना पड़ेगा। इस नमस्कार को तो गोपियां भी बोलती हैं, प्रणत देहिना पाप कर्षणम। केवल प्रणाम करने मात्र से आप उसके पाप को भी अपने तरफ कर्षण खींच लेते हैं। ऐसे कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं। इसलिए यहाँ बारंबार प्रणाम किया जा रहा है, बारंबार नाम कीर्तन किया जा रहा है, भगवान के लीलाओं का गान किया जा रहा है, उनके साथ संगी साथियों का भी गान किया जा रहा है, उनके सौभाग्य का, यहाँ तक कि उनको जिस वस्तु से बांधा जा रहा है उस वस्तुओं को भी प्रणाम है, जिसके वो कृपा भाजन हो रहे हैं उनको भी प्रणाम है, उन देवताओं के बच्चों को भी प्रणाम किया जा रहा है, सबको प्रणाम कर रहे हैं, जिससे भगवान यहाँ पर प्रसन्न होते हैं। तो ये था दामोदर अष्टकम, जिसको प्रत्येक भक्त इस्कॉन के अंदर खास करके गौड़ीय संप्रदाय के अंदर कार्तिक के महीने में गाते हुए दीप दान करते हैं। और अगर कोई भी व्यक्ति को वात्सल्य भाव में भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करना है अपने पुत्र के रूप में, तो बहुत सुंदर ये 8 श्लोक हैं जो सत्यव्रत मुनि के द्वारा कहे गए हैं। अगर हम इसको अपने आचार्यों के नेत्रों से देखें, उनकी जो लेखनी चली है उस लेखनी के आधार पर चलने का प्रयास करें, तो इस श्लोक के द्वारा हम माधुर्य रस में भी प्रवेश कर सकते हैं। ऐसे अलग अलग अर्थ के द्वारा हमने इसको समझने का प्रयास किया। जिन्होंने आज पहली बार सुना होगा, एक पहले दिन से लेकर के 10वें दिन तक सभी प्रवचन YouTube पर अपलोड किए जाते हैं। आप पुनः एक बार जा कर के फिर से उसको एक बार सुनेंगे तो ये जो पूरा का पूरा 8 श्लोक का जो तात्पर्य था, जो भाव था, जो हमारे आचार्यों ने कहा है और आप लोगों ने श्रवण किया है, वो आपको प्राप्त होगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।